हेलो दोस्तों, आइए भारत के परिचय के बारे में जानते हैं। भारत क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी राजधानी क्या है, क्या क्या बोली जाती है, इस सब के बारे में जानते हैं। तो आइए, बोलता है भारत स्थित है, तो बोलता है भारत स्थित है, तो भारत उत्तरी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी देशांतर में स्थित है। आगे, भारत की आकृति है, तो भारत की आकृति क्या है? आप लोग जानते होंगे, बताइए। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। अगला, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है, बोलिए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? तो बोलता है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? तो होगा 2.42%। कितना होगा? 2.42% होगा। अगला, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो बोलिए, नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। अब पूछेगा भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली कब बना? तो 1912 ईस्वी में बना। कब बना? 1912 ईस्वी में। और भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है वो किसके शासनकाल में बना? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन पर आइए, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? यानी बोलता है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बोलिए, हिंदी। कौन सा होगा? हिंदी होगा। आगे चलते हैं, बोलता है सबसे बड़ी जनजाति। बोलता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। कौन सी है? गोंड। इस सब ये जनजाति जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। किस प्रदेश में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला आइए, बोलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है। यानी भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में केवां स्थान है? तो बोलेगा 7वां। केवां बोलेगा? 7वां। अगला आइए, बोलता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। बोलता है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में केवां स्थान है? तो दूसरा। केवां होगा? दूसरा होगा। अगला आइए, विश्व का जनसंख्या भारत में निवास है यानी कितना परसेंट है? दुनिया में जितना जनसंख्या है उसका कितना परसेंट भारत में है? तो 17.5%। कितना परसेंट? 17.5%। अगला आइए, बोलता है कि अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो 8,4 है और 37,6 उत्तरी अक्षांश है। अगला आइए, बोलता है देशांतीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतीय विस्तार 68,7 है और 97,25 है। 68,7 से कितना है? 97,25 है। अगला आइए, चलिए, उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, यानी भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूछेगा कि पूरब से पश्चिम यानी भारत की चौड़ाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। अगला चलिए, बोलता है कि पूर्व से यानी सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बलांगो। कहाँ है? तो उत्तरांचल प्रदेश में। कौन सा है? उत्तरांचल, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला, सबसे पश्चिमी बिंदु, मतलब भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सरफरी, गुजरात। कौन सा है? सरफरी, गुजरात में है। अगला आइए, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? बोले भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल। कहाँ है? इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। अगला आइए, बोलेगा सबसे दक्षिणी बिंदु, वह बोलेगा भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, तो बोलिएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में। अगला, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है। भारत की जो दक्षिणी बिंदु है उसका भूमध्य रेखा से दूरी क्या है? तो 876 किलोमीटर। कितना है? 876। अगला, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है, तो केप कोमोरिन। केप कोमोरिन क्या है? केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी से तमिलनाडु को है ना। आगे बढ़ते हैं,
बोलता है भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 247। कितना है? 247। जो 207 बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में है तथा 63 जो है अरब सागर में है। 63 क्या है? अरब सागर में। आगे चलिए, बोलता है लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। अगला, स्थल सीमा की कुल लंबाई। बोलता है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला, तटीय भाग की कुल लंबाई। बोलेगा भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर, यानी 7516.5 किलोमीटर भारत की तटीय कुल लंबाई है। तो आगे आइए, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? भारत का जो मुख्य भूमि है उसका तटीय लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। अगला, भारतीय मानक समय है। बोलता है भारतीय मानक समय है तो 82 यानी 82.5 सेकेंड पूर्व देशांतर। आइए कहाँ का है? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से। अगला, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो 5 राज्य से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो 5 राज्यों से गुजरती है। अगला आइए, बोलता है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है। बोलता है भारत का जो मानक समय है तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है? 5 घंटा 30 मिनट, यानी आगे है। आगे चलते हैं, बोलता है राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? बोलिए, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ये गलती दिया हुआ है, ये आपका गलत है। ये 28 राज्य दिया हुआ है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित राज्य, ये गलत दिया हुआ है, ये भी बढ़ गया है, ये गलत दिया हुआ है। तो 8 है। कितना है? 8 है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है। तो जो बोलता है सबसे ज़्यादा जो राज्य की सीमा से छूने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और 8 राज्यों को छूता है। कितने राज्यों को छूता है? 8 राज्यों को छूता है। आगे चलिए, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या। मतलब से वो ऐसा राज्य का नाम बताना है जो समुद्र तट से लगा हुआ है। तो 9 गो राज्य है। कितना राज्य है? 9 गो राज्य है। अगला, ये हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या क्यों है? तो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है तो 11 समुद्री मील। बोले भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है? कितनी है? तो 11 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। आगे वो चलिए, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। बोले भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसका क्या नाम है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इसका ट्रिक है रात्रि। इसका ट्रिक है रात्रि में गमछा झाप। जैसे देखिए, रो से हो गया आपका राजस्थान, रो से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। त्रो से हो गया त्रिपुरा, त्रो से क्या हो गया? त्रिपुरा। मो से मेघालय, मो से क्या हो गया? मेघालय। मो से क्या हो गया? आपका मिजोरम में। मेघालय कहाँ से? मिजोरम हो गया। आगे, गौ से हो गया गुजरात आपका हो गया। मो से मध्य प्रदेश हो गया। अच्छा से छत्तीसगढ़ हो गया। छा से क्या हुआ? छत्तीसगढ़ हुआ। अझा से झारखंड हो गया आपका झारखंड। अब पा से पश्चिम बंगाल हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यानी सबसे ज़्यादा नगर है वहाँ, शहरी है ना, तो वो होगा आपका गोवा। कौन सा होगा? गोवा होगा। आगे चलिए, बोलता न्यूनतम नवीकृत राज्य, यानी सबसे कम शहरी वाला है, शहरी है
तो हिमाचल प्रदेश क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, तो सबसे ज़्यादा वन यहाँ है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य यानी सबसे कम वन है वहाँ, तो हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। आगे, सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में, तो मानसीराम, जो कहाँ है, मेघालय में। पहले चेरापूंजी थी, पहले कहाँ थी, चेरापूंजी, अभी मानसीराम जो मेघालय में है। अगला बोलते हैं न्यूनतम वर्षा, यानी भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में जो होता है, जो कश्मीर में स्थित है। अगला, सबसे प्राचीन पर्वत है, तो भारत के सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली है, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगला ये बोलता है सबसे नवीनतम पर्वत, यानी सबसे तो पर्वत कौन सा है, तो हिमालय है। और वो बलिक पर्वत का उदाहरण, हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है, बलिक पर्वत का उदाहरण है। अगला ये मतलब भारत का सर्वाधिक पूर्वोत्तर भाग क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है। पुराना नाम नेफा है, पुराना नाम क्या है, नेफा है।